सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो हम आज आपको दिखा रहे हैं फार्म के ऊपर हम गए थे, तो इनकी पास काफ़ी बड़ा फार्म है। इनका तकरीबन 200 बकरी है इनकी। तो इनके पास बाकी जो माल है वो तैयार है, तकरीबन वो इन्होंने बेच दिया है अपना। इनका एक दूसरे शहर में है, सदकाबाद में, और कुछ इनके फार्म पे था। हम कुछ लेट हो गए थे तो इस वजह से हम इनके फार्म पे ना पहुंच सके। तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं इसके, ये देखें आप, ये इन्होंने स्पेशल एक चिरागा बनाई हुई है। ये ऑस्ट्रेलियन घास इन्होंने लगाई हुई है इधर, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त है और ये बहुत सस्ता पड़ता है। तो इसके बारे में हम आपको एक पूरा टॉपिक देंगे बना के, इसके ऊपर कितना ख़र्चा आएगा और ये कितनी देर तक चलेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल अब बकरियाँ इनकी फ्री पल रही हैं, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम ज़रूर फिर करेंगे। अच्छा हाँ, हूँ दस तेरी किन्ने दा बकरा है तेरा? 30,000 ਦਾ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ 85,000 ਦਾ ਭਈਆ। एक 85,000 ਦਾ। ਹਾਂਜੀ अच्छा 85,000 रुपये का भी बकरा है। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਸੀ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਉਹ ਵੀ उधरों मोड़ के लिए इन्होंने ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ वो छोटा हैगा। ਹਾਂਜੀ वो किन्ने दा? ਉਹ 30,000 ਦਾ। अच्छा, तो जे छोटे छोटे बकरे लैके बंदा पाल लवे, वो किन्ने का मिल जाता हैगा वा? यानी कि कुर्बानी तो लग जाए अगले साल। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 12,000 13,000 10-12,000 13,000 तक। तो वो तो खर्चा कितना आ जाएगा? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ 10,000 ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। बस कर और रुक जा, बस बस। ਬਸ तो दोस्तों, ये लड़का अभी आपको बता रहा था कि जो बकरा हम अगर कुर्बानी के लिए तैयार करना हो हमने, तो ईद के फ़ौरन बाद अगर हम ख़रीदेंगे तो वो तकरीबन 10 से 12,000 13,000 रुपये तक आप ख़रीद के तैयार कर सकते हैं। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। ये इनके फार्म के ऊपर हम थोड़ा लेट हो गए, तो इनके जो चोई साहब थे वो तो हमसे मिले ना, तो ये लड़का मुलाज़म था, तो इनसे फिर हमारी इधर मुलाकात हो गई। इन्होंने 4 एकड़ में घास लगाया हुआ है और इसको बेशक ये 2 महीने के बाद पानी लगा दें, इसका कोई ऐसा मसला नहीं होता इस घास का। तो बकरियां इसको बड़े शौक़ से खाती हैं, दूध भी अच्छा देती हैं। और गोश्त वाले जो जानवर हैं इनके, वो फार्म पर मौजूद थे तो उधर कोई बंदा नहीं मिला, वरना आपको दिखाते वो भी। तो वो भी माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त फार्म इनके जो थे, बकरे वगैरह तैयार किए हुए हैं। इनकी बकरियां बड़ी अच्छी थी, 200 के करीब इनके पास जानवर हैं। 45 बकरे जो अच्छी नस्ल के थे इनके पास, देसी नस्ल के, वो इन्होंने ईद कुर्बान के लिए तैयार किए हुए हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जानवर जो है वो कितना ज़्यादा खुश है इधर खुली जगह पे आके। और इस जगह पर जो ये जानवर चारा खा रहे हैं खुद चल फिर के, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप देखते हैं किस तरह जानवर जो अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे जा रहा है और घूम फिर रहा है, तो इस तरह ये जानवर बड़ा खुश रहता है, बकरी वगैरह। तो अगर इनको एक ही फार्म में एक मखसूस जगह के ऊपर इनको चारा डालेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा अखराजात बढ़ जाते हैं। अभी ये तकरीबन 200 के लिए इन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल 3 लोग रखे हुए हैं टोटल बकरियों के लिए, जो सुबह सुबह इनको इधर लेके आ जाते हैं। साथ ही चिरागा है, साथ ही फार्म है, तो इधर ये चराते रहते हैं इनको। ना इन्हें चारे की कटाई करनी पड़ती है, ना फिर जाके मशीन से, टोका मशीन से कुतरना पड़ता है, ना इनको डालने पड़े हैं। बस ये इधर 4 घंटे चराते हैं, 4-5 घंटे, और चराने के बाद फिर इनको ले जाके उधर ये अपने फार्म में डाल देते हैं, उधर उसको लॉक कर देते हैं कि बाहर ना निकलें ये सारे जानवर। तो आज इनके पास बकरियां थोड़ी हैं, क्योंकि इन्होंने जो बकरे तैयार किए हुए हैं वो रहीम यार खा भेज दिए हैं इन्होंने भावलपुर से। तो ये अभी इनके पास छोटे जो जानवर हैं, या फिर वो बकरियां भी जो बच्चे पैदा करने की कंडीशन में नहीं है, डिलीवरी प्रोसेस में नहीं है अभी, वो अभी इनके पास थोड़ी सी हैं इधर। कुछ इधर ही थे भावलपुर में इनके पास, और कुछ इन्होंने उधर भेज दिए हैं। तो ये सारा सीन आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप बजाय मुलाज़म ज़्यादा रखें, और चारा जो है उसको बार बार उसकी जो बजाई है उसका, और उसको पानी भी ज़्यादा लगते हैं, तो वो एक काफ़ी महंगा प्रोसेस पड़ता है। उसको काटो और फिर लेके जाओ, डाल दो आगे इनके, फिर बार बार डालो, सारा दिन इनको उधर खुरलियों के ऊपर चारा डालना पड़ता है।
तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये सीन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इसके ऊपर ख़र्चा ना होने के बराबर है। ये आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन फ्री है। ये जो घास इन्होंने लगाई हुई है ये तकरीबन इसकी 6 से 7 साल तक एक्सपायरी डेट है। एक दफ़ा इसके बीज हम लेके आएंगे वो डाल देंगे और ये तकरीबन 7 साल तक ये काम देता है। और इसको स्टार्ट में इसको पानी वगैरह लगाने पड़ते हैं और फिर बाद में इसको पानी का कोई ख़ास खर्चा नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है आज की जो हमने आपको दिखाई है तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और हमारी वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं उन सब तक हमारा ये पैगाम पहुंच सके, वो भी इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। तो फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।